आप सभी का अभिनंदन, आभार, सादर प्रणाम। हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला नंबर 11 में क्लास 8 के हिंदी व्याकरण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बंदन, इस्तकबाल एवं खैर मकदम है। आज का थाट आपके लिए खास। बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा कम नहीं होता। बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा कम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। तो आइए इस माँ की दुआओं के खजाने के साथ हम आपको लेकर के चलते हैं इस व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में। आज हम बताएंगे आपको प्रयोग के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत शब्दों का प्रयोग दो रूपों में प्राप्त होता है। पहला विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, अविकार का मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन न हो। आइए, विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग का मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। वचन मतलब एक वचन बहुवचन। कारक कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक के अनुसार परिवर्तन किया जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो लिंग के वजह से परिवर्तन हो जाए, एक वचन बहुवचन की वजह से उस शब्द में बदलाव हो जाए, कारक की विभक्ति के अनुसार उस शब्द में परिवर्तन हो जाए, उसी को हम विकारी कहेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं विकारी को जानते हैं। विकारी के अंतर्गत संज्ञा आता है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम क्या है? एक संज्ञा है। सर्वनाम जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उस शब्द को सर्वनाम कहते हैं। किसी का नाम की जगह पर हमने कहा तुम्हारे पिताजी, ठीक है। मान लीजिए सामने वाला का नाम है राम, तो मैं कहूँ राम के पिता नहीं। जब वो सामने है तो मैं कहूँगा तुम्हारे पिताजी। तो तुम्हारा, हमारा, आप, तुम, ये सब क्या है? सर्वनाम है। विशेषण किसे कहते हैं? कोई शब्द किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छे, आप मुझे अच्छे लगने लगे, तो क्या आप मुझे, आपकी विशेषता बता रहा है कौन? अच्छे क्या है? विशेषण है। अब क्रिया, किसी वह शब्द जो काम करने का बोध कराए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे है क्या है? क्रिया है। जाता है, आता है, खाता है, क्रिया है। तो इनके वजह से जब परिवर्तन होता है तो उस शब्द को हम विकारी कहते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जाता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हीं को हम अव्यय भी कहते हैं। मतलब जैसे कि तैसे पड़े रहते हैं, उनमें कोई विकार नहीं होता। आइए जानते हैं अविकारी शब्द कौन कौन हो सकते हैं। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। तो क्रिया विशेषण जो शब्द होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अरे, विस्मयादि बोधक, अरे आ गए, तो क्रिया की विशेषता अरे करके मैं बता रहा हूं। तो अरे में कोई ऐसा नहीं कि अरे अरी हो जाएगा, अरा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संबंध बोधक जो संबंध का बोध कराए, जैसे और, किंतु, परंतु, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसे हम समुच्चय बोधक भी कहते हैं। ठीक है, संबंध बोधक ऐसे शब्द जो संबंध का बोध कराएं उन्हें हम क्या कहेंगे? ऐसे शब्द
अविकारी शब्द कहलाते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए, किंतु का किंता नहीं कह सकते, किंती नहीं कह सकते। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक मतलब ये समुच्चय बोधक जो क्रिया की विशेषता बताते हैं एक तरह से, ठीक है, जैसे क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कछुआ की विशेषता बता रहा है कि वो कैसे चलता है, धीरे धीरे। तो यह भी अभिकारी में आएगा। विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक मतलब आश्चर्य प्रकट करते हैं। तो आश्चर्य प्रकट जब हम करते हैं तो वहां भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे के द्वारा, के द्वारा क्या है, ये भी संबंध बोधक है। किसके द्वारा, राम के द्वारा, श्याम के द्वारा, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसके कारक के कारण भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए, ये थोड़ा सा आपका परिचय है, इसका विस्तार आपको हो सकता है अगले चैप्टर में करें या आगे अगली कक्षा में करें, ठीक है। आइए, अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों का अर्थ निम्नलिखित 5 रूपों में होता है। शब्दों का अर्थ 5 रूपों में होता है, ठीक है। एकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जो एक अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जो अनेक अर्थ का बोध कराते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। फिर विलोम शब्द, ऐसे शब्द जो बिल्कुल विपरीत का बोध कराएं, जैसे प्रातः का शाम हो जाएगा, सुबह का शाम, रात का दिन। पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द जो जैसे सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ठीक है। तो एक ही शब्द को अनेक नामों से जाना जाता है, उसी को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समरूपी भिन्नार्थक, सम माने बराबर, यानी एक ही रूप के हों, बराबर रूप के देखने में लगे लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता हो, उसको समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहेंगे। आइए सबका एक एक करके परिभाषा जानते हैं। एकार्थी शब्द, वे शब्द जिनका प्रयोग प्रायः एक ही अर्थ के लिए किया जाता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसे शब्द जिनका सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ ही हो सकता है, द्विअर्थी नहीं हो सकता, उसे हम एकार्थी शब्द कहेंगे। जैसे दिया है दीवार, अब दीवार का सिर्फ अर्थ दीवार है, छत का अर्थ सिर्फ छत है, छत का कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता। कुर्सी का नाम लेने से सिर्फ कुर्सी ही सामने आएगी, अब कुर्सी का नाम लेने से उसमें आपका मेज नहीं आएगा, मेज अलग चीज है। मेज का नाम लेने से मेज ही आएगा, लकड़ी का नाम लेने से लकड़ी ही आएगा, नदी, घर, पहाड़ आदि। तो ऐसे शब्द जिनका नाम लेने से सिर्फ एक ही इमेजिनेशन बने, एक ही इमेज बने, एक ही फिगर सामने आए, ठीक है, उसे एकार्थी शब्द कहेंगे। जैसे पहाड़, नदी का नाम लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ पहाड़ और नदी ही सामने उसका इमेज बनेगा। कुर्सी का नाम लेने से सिर्फ कुर्सी का, मेज का नाम लेने से सिर्फ मेज का। अनेकार्थी शब्द, वे शब्द जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थात अनेक अर्थों में किया जाता है अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे श्रुति, श्रुति माने होता है सुनना भी होता है, श्रुति माने कान भी होता है, श्रुति माने वेद भी होता है। तो देख रहे हैं अनेक अर्थ हो गए। कर, कर माने हाथ भी होता है, कर माने लगान भी होता है, कर माने टैक्स भी होता है। भेद, भेद माने रहस्य भी होता है और प्रकार भी होता है। अंबर माने आकाश भी होता है और कपड़ा भी होता है। तो एकार्थी अनेकार्थी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एकार्थी का मतलब नाम में ही इसका काम है एक अर्थ सिर्फ प्रकट हो, अनेकार्थी अनेक अर्थ आए, ठीक। आइए
पर्यायवाची शब्द, वे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अर्थ समान हो लेकिन अनेक नामों से जाना जाता है। ईश्वर को हम प्रभु भी कहते हैं, ईश भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। अर्थात वे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं। प्रभु का अर्थ ईश्वर होगा, ईश का अर्थ भी ईश्वर होगा, परमात्मा का अर्थ भी ईश्वर होगा, भगवान का अर्थ भी ईश्वर होगा। तो पर्यायवाची जो एक दूसरे के पर्याय हो। कुबेर को धनपति भी कहते हैं, राज भी कहते हैं, किन्नरेश भी कहते हैं, तन को काया भी कहते हैं, शरीर भी कहते हैं, वपु भी कहते हैं, बदन भी कहते हैं, गाय। अगर एक का भी अर्थ आपको समझ में आया शरीर, यानी कि सबका अर्थ शरीर होगा। ठीक है, अनेक नाम है। गंगा को सुरसरी भी कहेंगे, भागीरथी भी कहेंगे, मांदीकिनी भी, मंदाकिनी भी कहेंगे, देव नदी भी कहेंगे, देवताओं की नदी। अर्थात ये सुरसरी भागीरथी, आप पूछे भागीरथी किसे कहेंगे? गंगा को ही कहेंगे। आप कहें मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? और मंदाकिनी का अर्थ गंगा ही होता है। जल को पानी भी कहेंगे, अम्बु भी कहेंगे, नीर भी कहेंगे, वार भी कहेंगे। ठीक है। विलोम शब्द, वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहेंगे? विलोम शब्द। अचल, जो चल न सकता हो उसका क्या होगा? सचल, जो चल सकता हो। मृदुल माने मुलायम, मुलायम का क्या हो जाएगा? कठोर। दिन का रात, सुख का दुख, अपना का पराया, जीना का मरना, आय का व्यय। आय माने जो आमदनी है, व्यय माने जो खर्च हो रहा है। स्वाधीन, स्वतंत्रता, पराधीन, गुलामी। हम लोग अंग्रेजों के पराधीन थे, बाद में स्वाधीन हो गए। तो विलोम आपको समझ में आया। अब हम आपको आगे चलकर बताएंगे। अच्छा, इसको भी बता देते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, वे शब्द जो समान होते हैं किंतु अर्थ भिन्न होते हैं, समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन होते भी नहीं है एक जैसे। जैसे वर्ण, व्रण, ये दोनों झटके में देखेंगे तो एक जैसे लगेंगे लेकिन एक जैसे होते नहीं है। देखने में एक जैसे लगते हैं, सम लगते हैं, लेकिन अर्थ में भिन्नता होता है। ऐसे ध्यान से देखेंगे तो देखने में भी एक ही है लेकिन झटके में देखने पर एक जैसे लगते हैं लेकिन होते नहीं। वर्ण माने रंग, वर्ण माने घाव। सूची, तालिका क्रम जिसमें दंत स है और च पे बड़ी की मात्रा है, इसको तालिका कहेंगे, क्रम सीक्वेंस। वही तालव्य स और च पे छोटी की मात्रा, सूची। तो पवित्र हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। अवधि, अवधि, अवधि एक भाषा है। अवधि माने समय होता है। तो समरूपी भिन्नार्थक, देखने में उनका रूप सम हो, बराबर हो, लेकिन अर्थ में भिन्नता हो। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा? रूप भी बराबर नहीं होते लेकिन झटके में। जैसे जुड़वा भाई देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनसे बात किया जा, उनके अंतर को समझा जाए तो अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो हिंदी व्याकरण की श्रृंखला आपको कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन यदि हों तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन आपको दिया था, शब्द को परिभाषित करते हुए उनके प्रकार बताइए। शब्दों के भेद किन आधारों पर किए जाते हैं? तत्सम तथा तद्भव शब्द में क्या अंतर है? उत्पत्ति आधार शब्दों के कितने भेद होते हैं? ठीक। आज आपका क्वेश्चन है अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। ये आपको अंग करना है। आप फिर आपको चलते हैं, इसमें देखते हैं कोई ऐसा शब्द हो जिसको आपको करना जरूरी हो। ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कल कंप्लीट करेंगे। तो अभी हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।